और रूस के ब्रियांस्क में यूक्रेन का हमला, रूसी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया निशाना, मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन का हमले में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान की खबर है। Нихуя себе. और वहीं ब्रियांस्क में यूक्रेन के हमले का एक और वीडियो सामने आया है। ड्रोन हमले के बाद एक साथ कई धमाके हुए। हथियार सप्लाई करने वाली ट्रेन पर हमला किया गया है। ये आप तस्वीरें देखिए जरा। ड्रोन हमले के बाद कैसे एक के बाद एक कई धमाके हुए और इसकी वजह फिलहाल नजर तो यही आ रही है क्योंकि जिस ट्रेन पर हमला किया गया उसके जरिए गोला बारूद सप्लाई किया जा रहा था और उसी को हिट कर दिया गया ब्रियांस्क में। इधर बेलारूस पर भड़के यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, रूस की सैन्य मदद बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। रूस के लिए हथियार बनाता है बेलारूस, ये ज़ेलेंस्की ने कहा। यूक्रेन के टारगेट पर बेलारूस की फैक्ट्रियां। और वहीं यूक्रेन और बेलारूस के बीच भी टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। बेलारूस को ज़ेलेंस्की की धमकी, रूसी रिले स्टेशन को हटाए बेलारूस, हम खुद हटा देंगे रूसी रिले स्टेशन। जी हां, सीधे धमकाया जा रहा है, ये काम खुद करो वरना हम कर देंगे। ड्रोन को नेविगेशन मदद करता है रिले स्टेशन और इसे ऐसा लगता है कि ज़ेलेंस्की ने अब कर लिया है टारगेट। तो देखिए, यूक्रेन युद्ध का विस्तार होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जंग एक्सटेंड हो रही है, नए मोर्चे तैयार हो रहे हैं। सवाल क्या है, क्या युद्ध का नया मोर्चा अब खुलने वाला है? जो अब तक नहीं हुआ वो होने जा रहा है क्या? 17 जून 2026 बेलारूस की धमकी, यूक्रेन ने बेलारूस की बस पर हमला किया। लुकाशेंको ने हमले को सीधे सीधे वॉर क्राइम बताया। नया विवाद क्या है? ज़ेलेंस्की ने बेलारूस में रूसी रिले स्टेशन हटाने का अल्टीमेटम ही दे दिया है। बेलारूस से एक हफ्ते में रिले स्टेशन हटाने के लिए कहा गया है। अब ये रिले स्टेशन होता क्या है ये भी जान लीजिए। ड्रोन को नेविगेशन, कंट्रोल और सिग्नल देने में यही रिले स्टेशन मदद करता है। यूक्रेन को आपत्ति क्या है? रिले स्टेशन की वजह से रूस ने यूक्रेन के उत्तरी इलाकों में बड़े हमलों को अंजाम दिया है और यह सिलसिला अब बंद होना चाहिए। यह सीधे सीधे ज़ेलेंस्की की डिमांड है और इसीलिए अल्टीमेटम देते हुए नजर आ रहे हैं। सचदेव सर, ये बेलारूस का जो रुख है इसे आप कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करेंगे और ये किस कदर प्रभावित कर रहा है आज की तारीख में इस जंग को? रूस के राष्ट्रपति को आपको याद होगा कि उनके खिलाफ यूरोपियन यूनियन समर्थित जो उम्मीदवार थीं उनको करीब एक दशक पहले लाने की कोशिश की गई थी और चुनाव के नतीजों पर मतभेद था और उस महिला को वापस जाना पड़ा और शरण लेनी पड़ी जर्मनी में। और इसके बाद बेलारूस के राष्ट्रपति का लिविशेंको का पुतिन पर जो भरोसा था वो बढ़ा और उनकी निर्भरता उसके ऊपर ज़्यादा बढ़ गई। और इसके दौरान जो 4.5 साल पहले जब ये युद्ध शुरू हुआ यूक्रेन के विरुद्ध, तो शुरू में यूक्रेन के ऊपर हमला, कीव के ऊपर हमला उत्तर से किया गया था जो बेलारूस था। और बेलारूस के इस मोर्चे पर से रूस को उम्मीद थी कि वहाँ से सीधे कीव पर हफ्ते भर के अंदर अंदर कब्ज़ा हो जाएगा, जो कि नहीं हो पाया। अब इसके बाद बेलारूस थोड़ा पीछे हट गया और अब उस बारे में फिर से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बेलारूस को फिर से पुतिन साहब ने तैयार किया है इस युद्ध में झोंकने के लिए, ताकि जो कि एक तरह से अनिर्णायक दौर से गुजर रहा है उस पर निर्णय थोपा जा सके और कुछ इलाके उत्तरी बेलारूस को भी लगातार यह आशंका बनी हुई है कि कहीं उसकी सीमा भी युद्ध की आग में न जलने लगे, क्योंकि धमकियों का सिलसिला तो लंबे समय से चलता आ रहा है। लेकिन अब रूस की जो सिचुएशन वो देखते हुए बेलारूस को भी ये डर जरूर है।